चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह, विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा ये लोग केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी। आरक्षण को धर्म के नाम पर बंटने नहीं दिया जाएगा। साथ ही कहा देश के विकास के लिए स्थायी सरकार का होना जरूरी है, इसलिए देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनाओ। सेना और हथियार पर खर्च करने वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बना भारत। 2023 में खर्च किए 83.6 अरब डॉलर। सिप्री की रिपोर्ट में किया गया दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में अपनी सेना पर सबसे ज्यादा अमेरिका ने खर्च किया, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे स्थान पर रूस रहा। सोने की कीमत में 1000 रुपए से ज्यादा की आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1134 रुपए सस्ता होकर 71,741 रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी 1667 रुपए सस्ती हुई। ये 79,887 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। व्हाट्सएप में आ रहा बड़ा अपडेट, अब बिना इंटरनेट भी भेज सकेंगे एचडी फोटो और फाइल। नए फीचर को लेकर लीक रिपोर्ट आई सामने, जिसमें बताया गया है कि फीचर के रिलीज होने के बाद फोटो, वीडियो, म्यूजिक और डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन भी शेयर किया जा सकेगा। मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने और घुसपैठिया वाले बयान पर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम मुसलमान घुसपैठिए नहीं। मोदी के भी 5 भाई बहन, योगी आदित्यनाथ, अटल बिहारी वाजपेयी और अमित शाह के भी 6 भाई बहन, परंतु बीजेपी मुसलमान को टारगेट कर रही। भारत में कोई नया पुतिन तैयार हो गए। एनसीपी नेता शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे और पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे। अगर इस बार भाजपा आई तो मोदी देश में विपक्ष को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। अरविंद केजरीवाल को जेल में पहली बार दी गई इंसुलिन 320 तक पहुंच गया था शुगर लेवल। एम्स के डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अगर बहुत जरूरी हो तभी इंसुलिन दी जाए। आईपीएल 2024 पसंदीदा वेब सीरीज और मूवीज देखने वालों के लिए गुड न्यूज। 25 अप्रैल को लॉन्च होगा जियो सिनेमा का नया प्लान। बिना किसी एड ब्रेक के देख पाएंगे अपने पसंदीदा शो। कांग्रेस का घोषणा पत्र पाकिस्तान में चुनाव जीतने जैसा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मैनिफेस्टो को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीते। घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए अधिक और भारत के लोगों के लिए कम है। 60 साल तक एक परिवार ने रिमोट से सरकार चलाई। छत्तीसगढ़ के शक्ति में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरती रहे, इनको दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनना पड़े तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। रिलायंस जियो का नया रिकॉर्ड। मुकेश अंबानी की कंपनी ने डेटा खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़ा, बनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर। एमपी, यूपी सहित कई राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। तापमान 42 डिग्री पहुंचा। अगले 4 से 5 दिनों में टेम्परेचर और बढ़ेगा। वहीं बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत 21 राज्यों में बारिश का भी अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जिसके पास 2 घर उससे 1 छीन लेगी कांग्रेस। राजस्थान के टोंक में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने बोला बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस आपके घर का सर्वे कराएगी और अगर आपके पास 2 घर होगा तो 1 छीन लेगी। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी की बड़ी तैयारी। 26 अप्रैल को भारत में लॉन्च करेगा सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन। रियलमी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इस फोन की शुरुआती कीमत 9,999 रुपए कंफर्म की। हमारे मसाले सिंगापुर, हांगकांग में बैन नहीं। भारतीय मसाला ब्रांड एवरेस्ट ने कहा, कंपनी के सभी प्रोडक्ट सेफ और हाई क्वालिटी के। सिर्फ एक प्रोडक्ट की होगी जांच। दोनों देशों ने एमडीएच एवरेस्ट मसालों से कैंसर का बताया था खतरा। मेरे एक 90 सेकंड के बयान से इंडी गठबंधन में मची भगदड़। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने फिर से बोला हमला। साथ ही कहा, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण नहीं खत्म होगा और न ही उसे धर्म के आधार पर बांटने दिया जाएगा। बाबा महाकाल की नगरी में ख्यात उद्योगपति गौतम अडानी की एंट्री। कंपनी ने अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के लिए 40 एकड़ मांगी जमीन। 500 करोड़ का करेंगे निवेश। भारत के लिए सबसे अधिक T20 विकेट और आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बने युजवेंद्र चहल। T20 वर्ल्ड कप खेलने का भी इंतजार। नागालैंड के 6 जिलों में नए राज्य की उठ रही मांग। 2 महीने से स्कूल, सरकारी कामकाज बंद। 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार। 25 अप्रैल को एमपी के मुरैना में दहाड़ेंगे पीएम मोदी। त्रिकोणीय मुकाबले के लिए चलाएंगे जीत का तीर। इस दौरान प्रधानमंत्री पुलिस परेड ग्राउंड में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मोदी अगर हिटलर होते तो ओबीसी की जुबान खुलती क्या? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख पर साधा निशाना। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण में मुसलमानों की रूढ़िवादी छवि पेश किए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी।
दिव्यांग बच्चों की मां को चाइल्ड केयर लीव देने से मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को गंभीर मानते हुए दिए निर्देश। कहा, विकलांग बच्चे की मां को बाल देखभाल अवकाश देने से इनकार करना कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की राज्य के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा। हवाई सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज। अब प्लेन में एक PNR पर मिलेगी बच्चों को अलग सीट। DGCA ने विमानन कंपनियों को जारी किया नया फरमान। हम घुसपैठिए नहीं मुल्क के वासिंदे। PM मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने किया पलटवार। कहा, यह मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमें हिंदुस्तान से निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह से ओबामा जैसे लोग सीख लेते थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने PM मोदी पर किया पलटवार। कहा, इसे प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में लोहा था। ओबामा जैसे लोग मंदी के दौरान मनमोहन सिंह से सीख लेते थे। उनके बारे में नरेंद्र मोदी को टिप्पणी करना ठीक नहीं। तेजी से पिघल रही हिमालय की ग्लेशियर। इसरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हिमालय की 601 झीलों का आकार 2 गुना से ज्यादा बढ़ा। सैटेलाइट इमेज जारी की। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को फिर लगा सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। माफीनामा नहीं हुआ स्वीकार। इस दौरान पतंजलि ने कहा, 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है। वहीं कोर्ट ने पूछा, इसका साइज क्या आपके पुराने विज्ञापन जैसा है? 30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। CM अरविंद केजरीवाल पर नजर रख रहा PMO। आप नेता संजय सिंह बोले, दिल्ली LG नियम तोड़कर CCTV लिंक से देख रहे, कभी भी हो सकती है दुर्घटना। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 14 दिनों तक बड़ी न्यायिक हिरासत। 7 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे दिल्ली के CM। राहुल गांधी के देश से गरीबी हटाने वाले बयान पर बिफरे CM योगी आदित्यनाथ। कहा, दादी से लेकर पोते तक इसी नारे के सारे जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। गरीबी हटाओ का नारा 1970 के दशक में दिया गया था, लेकिन कांग्रेस कभी हटा नहीं पाई। रोहित के बाद संजू सैमसन को इंडिया का कप्तान बनाओ। युवा बल्लेबाज ने जीता हरभजन सिंह का दिल। BCCI सेलेक्टर से की मांग। कहा, संजू सैमसन को भारत के अगले T20 कप्तान के रूप में भी तैयार किया जाना चाहिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार था भारत। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का बड़ा बयान। बीते दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स 89 अंक की बढ़त के साथ 73,738 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी भी 31 अंक की तेजी के साथ 22,368 के स्तर पर हुआ बंद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राहुल गांधी ने घबराकर अमेठी सीट छोड़ी और वायनाड पहुंच गए। वे उत्तर भारतीयों को अपशब्द कह रहे। ये बांटने की चाल। PM मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में जानबूझकर बार-बार धर्म और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया है। ये सब वह वोट के लिए कर रहे, देश के हित के लिए नहीं। अमेरिका में बजा भारत का डंका। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चुनौती पर खरे उतरे दिल्ली मुंबई के 2 नौजवान। सफलता पर मिला वार्षिक HERC अवार्ड। बिहार के पूर्णिया में RJD नेता तेजस्वी पर भड़के पप्पू यादव। बताया बिच्छू, साथ ही बीजेपी के लिए काम करने का भी लगाया आरोप। कांग्रेस ने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की। राजस्थान के कोटा में विपक्ष पर जमकर बरसे CM भजनलाल शर्मा। कहा, देश में आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है। यह शक्तियां चुनाव के समय जाति आधारित राजनीति करती हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को जेल में नहीं दिया गया जहर। विसरा रिपोर्ट आई सामने। फिलहाल न्यायिक टीम को विसरा की रिपोर्ट सौंप दी गई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में इस्तेमाल की गई दूसरी बंदूक भी सूरत से हुई बरामद। इसके अलावा ताप्ती नदी में 3 मैगजीन भी मिली। कर्नाटक में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार देगी फंड। चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। CM सिद्धारमैया बोले, मामले में दखल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। तिहाड़ जेल मुख्यमंत्री के लिए बना यातना गृह। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन लगने के बाद बोले आप नेता संजय सिंह। कहा, बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहती है। सूरत एक झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। ये पूरे देश में चुनाव खत्म कर देंगे। पंजाब की सभी सीटें कांग्रेस ही जीत सकती है। प्रताप सिंह बाजवा ने किया दावा। साथ ही आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, वह 2022 में सत्ता संभालने के बाद से बुरी तरह विफल रही। केवल कांग्रेस ही पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटें जीतने की क्षमता रखती है। हार के डर से घबराकर राहुल गांधी अमेठी से वायनाड पहुंच गए। अब वे वहां उत्तर भारतीयों को गाली दे रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। अमेठी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा नहीं होने पर बोली स्मृति ईरानी। कहा, जीजा रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी सीट पर नजर। अब साले साहब राहुल गांधी क्या करेंगे।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक कोर लिस्ट। लद्दाख से मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग का टिकट कटा। यहां से अब भाजपा ने तासी ग्यालसन को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने पटना साहिब से देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को दिया टिकट। बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद से होगा सीधा मुकाबला। गुजरात में बीजेपी सभी लोकसभा सीटें 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। सूरत में निर्विरोध सांसद बने मुकेश दलाल का बड़ा बयान। भारत की गीता सबरवाल इंडोनेशिया में यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर हुई नियुक्त। इससे पहले मालदीव और श्रीलंका में कर चुकी है काम। यूपी में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अब तक 45 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। 13 मई को होगा मतदान। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इलन मस्क को बताया घमंडी अरबपति। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से सामग्री न हटाने को लेकर भड़के। कांग्रेस ऐसे विरोध करती है जैसे बीजेपी राक्षस हो। नागालैंड के मिनिस्टर तेमजन अलोंग बोले असम में बीजेपी की सीटें फंस रही लेकिन हिमंता दादा संभाल लेंगे। बीजेपी से 6 साल के लिए निकाले गए बगावत करने वाले नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने ठानी जिद। बोले मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। इसके बाद फिर से बीजेपी में वापस आऊंगा। क्षोभ के साए में जी रहा हिमाचल। बीजेपी नेता राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू पर बोला हमला। कहा बदमाशों को मिल रहा सरकार का संरक्षण। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी विक्रांत में से अभिनीत फिल्म 12वें फेल के खाते में एक और उपलब्धि। टूलूज फिल्म फेस्टिवल 2024 में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह। राजस्थान में बोले पीएम मोदी। कहा ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। रिजर्वेशन को धर्म के नाम पर बांटने नहीं दिया जाएगा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में नेताओं के लगातार दौरे चल रहे हैं तो वहीं पीएम मोदी के भी अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर से कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। मोदी ने कहा कि यदि 2014 के बाद भी देश में कांग्रेस की सरकार होती तो सरहद पर सैनिकों के सिर काटे जा रहे होते और बम ब्लास्ट हो रहे होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह हो गया। कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक छोटा दुकानदार इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। वहीं राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर ही प्रतिबंध लगाया गया था। पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान आगे कहा जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो हमने सबसे पहला काम किया। कांग्रेस ने जो SC/ST से आरक्षण छीनकर मुस्लिम कोटा निकाला था उसे खत्म किया। जिसका हक था उसे सुरक्षित रखा, लेकिन कांग्रेस इससे आग बबूला हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा साथियों सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके खिलाफ है। पीएम ने आगे कहा आरक्षण का हक बाबा साहेब ने दलित आदिवासी पिछड़ों को दिया, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उस मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। उन्होंने कहा कांग्रेस की इस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था तो इतनी मिर्ची लगी कि वे हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। पीएम ने कहा कांग्रेस सच्चाई से क्यों डर रही है, क्यों नीतियों को छुपा रही है। हिम्मत है तो स्वीकार करो और हम आपसे मुकाबला करने को तैयार हैं। ये बांटने की चाल। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में जानबूझकर बार-बार धर्म और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया। ये सब वह वोट के लिए करे, देश के हित के लिए नहीं। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते रविवार को राजस्थान की बांसवाड़ा रैली में पीएम मोदी की महिलाओं के मंगलसूत्र पर टिप्पणी को लेकर कड़ी आलोचना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा विभाजित करने की रणनीति पर ही काम करते हैं। खड़गे ने कहा ये उनकी हमेशा से बांटने की चाल है, देश को आगे कैसे बढ़ाएं ये महत्वपूर्ण। इसे छोड़कर वो हिंदू मुस्लिम SC OBC कर रहे हैं। ये सब वह वोट के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में जानबूझकर और बार-बार धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक भावना का इस्तेमाल किया और यही काम बिना किसी छूट के किया जा रहा है। चुनाव आयोग को पीएम मोदी पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी के भाषण को लेकर AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ओवैसी ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कई ऐसे
से भाजपा नेताओं के नाम गिनाए जो बड़े परिवारों से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि वाजपेयी और उनके 7 भाई बहन है। योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के भी 7 भाई बहन हैं। इसके अलावा पीएम मोदी और उनके भाई बहन की संख्या भी 7 है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम मुसलमान घुसपैठिए नहीं हैं, हम वो हैं जिन्होंने इस देश को ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, मक्का जामा मस्जिद और 4 मीनार दिया। हमने इस मुल्क को सजाया संवारा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी इसी मुल्क के बासिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अकबरुद्दीन ने कहा, हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। मरने के बाद भी इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होने वालों का नाम मुसलमान है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।